बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर मुल्क में अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए हैं। सिर्फ 24 घंटों में 18 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। कन्फर्म्ड केसेस 3,65,927 हैं, क्रिटिकल 1535 हैं। नाज़रीन, इन्हीं तमाम हालात के पेश नज़र तालीमी इदारों को 24 नवंबर से 31 जनवरी तक बंद करने का फैसला किया गया है। शादी हॉल्स पर पाबंदी और आउटडोर फंक्शन में सिर्फ 300 लोगों को इजाजत होगी। NCOC के इजलास में किसी भी किस्म के बड़े इज्तिमा पर पाबंदी का फैसला किया गया है और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला भी किया जाएगा। दूसरी तरफ कल मानसरा में नून लीग ने एक बार फिर बड़ा जलसे का इनेकाद किया। न सिर्फ इकदाम की धज्जियां उड़ाई, बल्कि अपोजिशन का कहना है कि पहले हमें नैब से खौफजदा किया गया, अब कोरोना को हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। 13 दिसंबर के जलसे के लिए हमें हुकूमत से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए क्या हुकूमत से इजाजत लेंगे? दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि हम वफाकी हुकूमत के फैसले पर अदालत भी कोई हुक्म सादर नहीं कर सकती, क्योंकि सियासी जमातों को सोचना होगा कि वो लोगों की अमवात का बाइस बनना चाहते हैं। इन्हीं तमाम इश्यूज पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आगाज में मेहमानों का तारुफ करा दूं। इस वक्त मेरे साथ स्काइप पर मौजूद हैं शफकत अजीज साहब, फील्ड रिपोर्टर हैं, और हमें सहाफ़ी अली औसत साहब ने ज्वाइन किया, और कुछ ही देर में कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। शफकत, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि आप फील्ड पर भी मौजूद होते हैं, इस वक्त सिचुएशन क्या नजर आ रही है जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कोरोना के हवाले से कि ये वेव जो है बड़ी खतरनाक है, तो सिंध में इस वक्त क्या स्टैट्स हैं आपके पास केसेस के हवाले से? देखिए शाजिया, जैसे कि हमारी खबर कर रहे थे कि पहली वेव के बाद एक बड़ी जबरदस्त और बड़ी लहर आई कोरोना की, और वो लहर जो है अब आ चुकी है। हम अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों को जानते हैं और वो उनमें कोरोना पॉजिटिव आ गया है, और कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो हमारे जी शफकत, अच्छा, शफकत से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अली औसत, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि सर, ये जो हम बात कर रहे हैं कोरोना की दूसरी वेव के बारे में, ये पहले से ज्यादा इसके बारे में एक प्रिडिक्ट किया जा रहा है खतरनाक होगी, लेकिन जो सिचुएशन हमें मुल्क में नजर आ रही है, हुकूमत के बयानात में नजर आ रही है, हुकूमत के इकदामात में नजर आ रही है, और जो कोरोना के हवाले से जो ग्राउंड रियलिटी है, तो बड़ी मुख्तलिफ नजर आ रही है दोनों। हाँ बिल्कुल, आपकी बात, बहुत शुक्रिया शाजिया, आपने मुझे लाइन पे लिया है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये बात दुरुस्त है कि कुछ इंटरफेरेंसेस आपको नजर आते हैं गवर्नमेंट के हवाले से और इंटरनेशनली भी ना। इसकी वजह ये है कि देखें, इसके जो कोरोना के इर्द गिर्द एक कॉन्स्पिरेसी, आप कह लेंगे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो बहुत ज्यादा चल रही हैं, और इसके हवाले से कहा जाता है अब इसके अंदर कसूर सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट का नहीं है, सोशल मीडिया की या हमारी आवाम की एजुकेशन का नहीं है मसला सारा। कुछ इसके अंदर जैसे WHO है, अगर आप पहले दिन से पिछले साल जब ये इमर्ज हुआ था कोरोना वायरस, अगर मैं थोड़ा सा उसको अगर आप ब्रीफली बताऊं तो उससे अब तक पिछले एक साल के अंदर 3 से 4 दफा एडवाइजरी जो है वो WHO अपनी चेंज कर चुका है। जैसे मिसाल के तौर पर आखिरी इनकी एडवाइजरी आई थी कि इसके जो वायरस होता है ये हवा में मुअल्लक रहता है, आप जितने भी मास्क पहन लें या कुछ भी कर लें, आप जिसको लगना होता है वो लग जाता है। और जिस से पहले था कि आप पहले डबल मास्क पहने, उल्टा करके मास्क पहने, तो ये इस किस्म की कॉन्स्पिरेसीज होती थी। क्योंकि अच्छा, इसकी वजह ये है कि इससे पहले नवंबर तक या पिछले साल के नवंबर तक या उससे 1 महीने पहले तक अक्टूबर तक ये एक एलियन वायरस था जो कि पूरी दुनिया के अंदर मौजूद था, आ चुका था, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा था। मेरे पास ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिसके अंदर के बाकायदा तौर पर इस किस्म के जो है वो लोगों को कोरोना वायरस हुआ और डॉक्टर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे थे पूरी दुनिया में। तो ये पहली दफा चाइना के अंदर आइडेंटिफाई हुआ, डॉक्टर ने इसको पता चला कि भाई ये कोई वायरस है जिसका जेनेटिक कोड जो है वो सार्स वायरस से मिलता जुलता है। अच्छा, ये ऐसा है कि इसको आप खासतौर पर जब दूसरी दफा जो इसका जो नया सर्ज जिसका हो रहा है, और ये एक स्टॉर्मिंग कंडीशन है जिसकी वजह से पूरे इस वक्त पाकिस्तान भर के हॉस्पिटल जो है वो दोबारा जो है एक ओवरवेलमिंग कंडीशन है मरीजों की। इसकी वजह ये है कि एक तो लोग फॉलो नहीं कर रहे इसको, किसी किस्म की सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हाथ मिलाना
क्योंकि पुरानी वबा से निकल गए हैं, वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ हमें, हम तो बच गए, हमें कोरोना हुआ भी तो बच गया हो गया होगा। एक तो सबसे बड़ी वजह जो इतनी तेजी से दोबारा जो सेकंड लहर आई है, जो आपके सवाल का जवाब है मेरा ख्याल में वो ये है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को या वो जो एसओपीज थी उसको फॉलो कर रहे, उसको आप सीरियस नहीं ले रहे हैं। अब हमारे इर्द गिर्द यानी कि कोई ऐसा बंदा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा जिसका कोई ना कोई जानने वाला या मिलाने वाला जो है उस कोरोना वायरस से जिसकी जो मरा नहीं है, जिसकी हलाकत नहीं हुई या मुतासिर नहीं हुआ। इवन मुझे अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं कि मैं सिम्टोमेटिक मुझे हुआ था, वो 14 दिन के लिए मैं क्वारंटाइन में हुआ था। और उसके बाद फिर लेकिन चूंकि एक मेरी एज कोई बहुत ज्यादा नहीं है और वो मौसम थोड़ा सा जो है वो गर्म हो गया था, जिसकी वजह से वो मैं दोबारा से रिकवर हो गया। लेकिन मुझे मैं आपको यकीन करूं कि मैं आपको बताऊं कि ये इतनी सीरियस बीमारी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो आपकी तरफ हाथ बढ़ा देते हैं, मजबूरन आपको हाथ भी मिलाना पड़ जाता है, आपको जो है वो हर वक्त अपने साथ जो है वो सैनिटाइजर रखना पड़ता है, मास्क आपको लगाने पड़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी और अगर आप किसी भी हाथ मिलाने से मना करें तो वो नाराज होता है कि कोई बीमारी नहीं है, ये कोई यहूदी साजिश है, कोई ये ईसाइयों की साजिश है, कोई फलाना की साजिश है, ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश है। तो इसके लिए सबसे बड़ा मेरा मशवरा आवाम को आपके तवस्सुस, आपके चैनल के तवस्सुस से मैं सिर्फ ये दूंगा कि खुदारा अपनी जान को, अपनी फैमिली की जान को, अपने माँ बाप की और की जान को। ठीक है, शफकत आ गए हमारे साथ लाइन पे, स्काइप पे। शफकत से राब्ता है हमारा? अच्छा शफकत, आपकी लाइन चूंकि नेट का प्रॉब्लम हो रहा था। शफकत, ग्राउंड रियलिटी क्या नजर आ रही है? केसेस कितने रिपोर्ट हुए हैं? अमवात के बारे में आपके पास क्या फिगर है? देखिए शाजिया, आज जो है 16 जो है वो भाग हुए हैं कोरोना के सबब और तकरीबन 27 के करीब जो है दिन भर में जो है अमवात हो चुकी हैं और जो है वो आज हुए हैं। रोजाना की बुनियाद पर सीएम हाउस जो है बयान जारी करता है जिसमें 24 घंटे की जो डिटेल्स होती हैं कोरोना के हवाले से वो सामने लाई जाती है। लेकिन तशवीशनाक बात यह कि पिछले 2 हफ्ते से जो है तादाद रोज जो है मुतासर हो रहे हैं उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। साथ साथ आपको एक और उदाहरण के जो हमारे अस्पताल है वो भी अब बढ़ते जा रहे हैं। 3-4 जो सूरत हाल थी कि हमारे जो मरीज थे कोरोना के कम होना शुरू हो गए थे। एक जो आइसोलेशन सेंटर अपनी का वो बंद कर दिया गया था। एक्सपो सेंटर पे भी मरीज जो है वो बिल्कुल नहीं थे। अस्पतालों में जो है वो लोड काफी कम हो गया था। लेकिन परसों में मेरी कुछ डॉक्टर्स थे उनसे बात करी तो वो यही कहते हैं कि कोरोना की वो काफी बढ़ गई है और घरों में भी लोग काफी ज्यादा। लेकिन जैसी भी खराब होती है, मौसम भी कुछ तो वो आपकी लाइन में बड़ी डिस्टॉर्शन आ रही है शफकत। लेकिन जी अली, ये जो सूरत हाल बता रहे हैं शफकत हमें, अब मसला यहाँ पर ये है कि आवाम को तो ये इसको सीरियस इसलिए भी नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपने देखा कि जीबी में जो इलेक्शन हुए उसमें जो कैंपेन चली, जिस तरह जलसे जुलूस किए गए, एक तरफ जो है हुकूमत और अपोजिशन जो है एक एग्जाम्पल सेट कर रही है, दूसरी तरफ आवाम को कह रही है कि कोरोना से बचने के लिए आप ये प्रिकॉशंस लें। तो आवाम तो इसलिए भी सीरियस नहीं ले रही ना इस चीज को, वो समझते हैं एग्जिस्ट ही नहीं करता कोरोना। बिल्कुल शादिया, देखें ये जो शफकत की आवाज में थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन थी, मैं बहुत ज्यादा इनकी बातें सुन नहीं सका, लेकिन जितना मैंने सुना है ना इनकी बातों को, बहुत ही हॉरिफाइंग कंडीशन है, बहुत ही हॉरिफाइंग सिचुएशन है इस वक्त के। और वाकई जिस तरीके से जल्द से जुलूस हो रहा है और उसके बाद फिर चाहे वो रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस हो या ये पॉलिटिकल जो है वो रैलीज वगैरह हो जिसके अंदर कोई सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो इसकी एक वजह ये भी है। उसके बाद के बाजार आपके खुले हुए हैं, कुछ थोड़ा बहुत सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो शादी हालों के ऊपर पाबंदी लगाई है, लेकिन ये चीज अब आप देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर। अच्छा पाकिस्तान की तो पाकिस्तान तो आप इससे जो एसओपी गवर्नमेंट रखी है बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उनको फॉलो किया जाए तो केसेस जो है वो कम हो सकते हैं, कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जब लोग देखते हैं कि जो हमारे टीवी पर जो हम दिखा रहे हैं, मीडिया दिखा रहा है, जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, दावतें हो रही हैं, शादियों की दावतें हो रही हैं, दीगर गैदरिंग्स हो रही हैं, हर तरह की गैदरिंग्स अब जो है वो शुरू हो गई हैं, तो ऐसे में एसओपी की जो है वो धज्जियां उड़ाई जा रही है। मैंने भी लेकिन
मना करता है, हमारे लोग समझते हैं कि पत्नी क्यों नहीं आ रहा, भी खराब होती है, रिश्तेदारियां भी खराब होती हैं, क्योंकि हमारा एक लोगों से ताल्लुक भी होता है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं और हमें भी मजबूरन जाना पड़ता है। तो ये सारी वजूहात है कोरोना के फैलाव की। सिर्फ मास्क लगाना, डॉक्टर्स कहते हैं कि सिर्फ मास्क लगाए, इससे जो है बड़ी तादाद में जो केसेस जो है वो कंट्रोल हो सकते हैं और इंसान बच सकता है। लेकिन वो मास्क हम पॉकेट में रखते हैं लेकिन उसको फेस पे नहीं लगाते। आज भी शेख रशीद ने जब कराची सर्कल लेकर ताकि तो वहां पर एक जमे अफीर था, लोगों पर लोग चढ़े हुए थे और मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि हम जो है वो कोरोना से लड़ रहे हैं। जो वहां पर थी शायद आपने भी देखी होगी, बहुत ही खतरनाक थी, बहुत ही गंभीर थी, हमें डर लग रहा था शायद आज इस प्रोग्राम से भी कई लोगों को कोरोना जो है वो होगा, लेकिन लोग जो है वो नहीं समझ रहे हैं। इवन पाकिस्तान रेलवे को चाहिए था कि वहां पर वो SOP का ख्याल रखते, लोगों को मास्क देते, सैनिटाइजर रखते, लेकिन ऐसा नहीं था। तो जब ऐसी सूरत हाल से लोग गुजरेंगे, हम गुजरेंगे, तो हम लोगों को कैसे कह सकते हैं कि वो SOP फॉलो करें। लेकिन हर शख्स का जो है हुकूमत SOP फॉलो नहीं करवा सकती। शहरियों को, इंसानों को हमें खुद ख्याल रखना होगा कि हमें इस वायरस से कैसे बचना है। ठीक है अली, शफकत से बात हो गई हमारी, चूंकि शफकत को हमारी आवाज़ नहीं जा रही थी इसलिए उन्होंने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया था। अब ये जो NCOC का जो फैसले आए हैं सामने के, किसी भी बड़े इज्तिमा पर पाबंदी का फैसला किया गया है। अब आप देखें हुकूमत भी एक तरफ कह रही है कि जी कोरोना से बचने के लिए जो है जल्द से जुलूसों पे पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन ये छोटी सी एग्जांपल है कि शेख रशीद साहब आते हैं और वो तो सारा दिन में कोई 4 तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है उनकी, उसमें मीडिया पर्सन्स भी होते हैं, उसमें आवाम का हुजूम भी होता है, उसमें लोग भी होते हैं, वहां पर SOPs फॉलो नहीं की जाती है। फिर दूसरी तरफ शादी हॉल आप बंद करवा रहे हैं, आप रेस्टोरेंट जल्दी बंद करवा रहे हैं, आप शॉपिंग मॉल्स जल्दी बंद करवा रहे हैं। तो ये दो तरह का जो चीजें हैं ये तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही हैं। अच्छा शादी, इसको थोड़ा सा इन डेप्थ इसको देखने की जरूरत है कि हुकूमत कितनी क्या कुछ कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। अच्छा, पूरी दुनिया के अंदर मैं आपको एक थोड़ा सा फिगर्स बताऊं कि पूरी दुनिया के जो 42 मुल्क हैं वहां पे किसी न किसी हवाले से अवामी रद्द-ए-अमल जो है वो आपको किसी भी हवाले से चल रहा है। अमेरिका की अगर मिसाल दूं मैं सबसे बड़े, तो इस वक्त अमेरिका के अंदर पिछले 3 से 4 महीने से एक मूवमेंट चल रही है ब्लैक लाइव्स मैटर, और उसके हवाले से पूरे पाकिस्तान, पूरे अमेरिका के अंदर जो है वो आवाम सड़कों के ऊपर है। और उसमें अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को अगर फॉलो करें तो उसके में भी बहुत सारे लोग जो है वो मास्क को पहनना और इन सब चीजें करना जो है, बल्कि वो तो पाबंदी पर एहतजाज भी कर रहे हैं, मुजाहरे भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं इसी तरफ आ रहा था कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त लॉकडाउन वाली सिचुएशन के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है। इसकी वजह ये है कि हमारा जो सिस्टम है, पूरी दुनिया के अंदर जो भी एक सिस्टम है वो इतना फ्रेजाइल, इतना वीक, इतना कमजोर है कि वो एक बीमारी का मुकाबला नहीं कर रहा। लोग, अमेरिका ने तो अपने हर फैमिली मेंबर्स को जो है वो $3000 भेज दिए। पाकिस्तान तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, बिल्कुल ही एक इंतहाई जिसकी इकोनॉमी जो है वो ऑलरेडी कोलैप्स हो चुकी है। यहाँ पर आज ही स्टेट बैंक का आपने पढ़ा होगा, वो उन्होंने कहा 1952 के बाद सबसे ज्यादा कम हमारी जो है वो ग्रोथ हुई है, 0.4% है। एग्जैक्टली यहाँ पर मैं, अच्छा आप ये तो चले, आप अगर आप मैक्रो लेवल के ऊपर भी आप देखें तो वो इस वक्त लोग मतलब आप इसको, मैं ये पर्सनली मैं आपको इस बात को, आपको इसको जिम्मेदारी से ये बात कह सकता हूँ कि इस वक्त कंडीशन ये है कि लोगों के घरों में वाकई खाने को नहीं है, लोग कर्जे मांग रहे हैं, लोग पैसे कर रहे हैं। अब इस तरीके से तो इस पे जो है ना वो हम लोग एक लॉकडाउन वाली कंडीशन, बात ये होती है कि देखें आप कोई भी काम करें, मुझे नौकरी पे जाना है, आपको भी जॉब के ऊपर आना है, लेकिन बात शऊर की होती है, सेंस के साथ मास्क पहन लें, ना किसी से हाथ मिलाएं, थोड़ा सा दूर रह लें और अपनी थोड़ा सा इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर लें, थोड़ी सी ऐसी एहतियात कर लें कि फ्लू आपको ना हो, तो यकीन करें कि आप इस बीमारी से बचा जा सकता है। और अच्छा जो प्लीज जी ठीक है अली, कंटिन्यू करेंगे, हम जरा ब्रेक लेनी है, हमें ब्रेक के बाद यहीं से आप गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं कोरोना की जो दूसरी लहर है जिसने पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले रखा है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि हुकूमत एक तरफ जल्द से जुलूस करती नजर आई है और आवाम पर पाबंदी लगा रही है, लेकिन आवाम इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना एग्जिस्ट करता है। वो कहते हैं जब हुकूमत इसके इन इकदाम पर खुद अमल नहीं कर रही तो फिर हमसे क्यों करवा रही है। अली औसत, आपको याद होगा कि ये जो शादी हॉल और बैंक्वेट को बंद करने की बात हुई थी तो उनकी एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने कहा था कि जी अगर हॉल में बैठने से कोरोना फैलता है तो फिर ये जल्द से जुलूस हो रहे हैं, वहां पर कोरोना नहीं स्प्रेड कर रहा।
तो इस वक्त जो हमारी इकोनॉमी इतनी ज्यादा जा रही है, लोग, अभी हम एग्जांपल दे रहे थे अमेरिका की, तो अगर यही सिचुएशन रही, इस तरह हमारी इकोनॉमी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल 0.4 पर आ गई है, तो अवाम तो इस चीज को मानेंगे नहीं, इसकी धज्जियां तो उड़ाते रहेंगे। 500 का मास्क भी लोगों पे अगर जुर्माना लोगों को नहीं रोक रहा है, तो फिर ये तो सूरत हाल सही नजर नहीं आ रही आगे। बिल्कुल, देखें शादिया, बात यही है कि हुकूमत की जो पॉलिसीज है, इसके अंदर भी आपको मुझे लगता है कि ये इसमें बिल्कुल एक फेलियर है कि बजाय इसके कि देखें पूरी दुनिया के अंदर जब कोरोना के साथ मुकाबला करने की कोशिश की जा रही थी, तो बड़ी अक्लमंदी के साथ और सूझबूझ के साथ जो है उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए थे। यहाँ पर बजाय इसके कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर उन लोगों को ब्रेक करते, उनके ऊपर रोक लगाते जो इस किस्म की कंट्रोवर्सीज को क्रिएट करते हैं, और दूसरी तरफ ये कि आप मास्क या सैनिटाइजर्स को, यहाँ पर एक मास्क की कीमत जो है वो 2 रुपए से बढ़ के जो है वो 30 रुपए पे पहुंच गई थी। तो जाहिर सी बात है कि एक गरीब आदमी के लिए उसको खरीदना एक बहुत मुश्किल काम था कि वो रोजाना जो है अपने 3 बच्चों के लिए, बीवी के लिए और एक खुद के लिए 5 जो है वो मास्क वहां पे खरीदे। अगर ये थोड़े से जो इनको पैसे मिले थे, अगर ये कुछ ऐसा कर देते कि इसको प्राइसलेस कर देते कि भाई इसके अंदर जो है वो किसी भी किस्म के जो भी मास्क पहने बेचेगा उसके पास जुर्माना होगा, हुकूमत की तरफ से मास्क दिए जा रहे हैं, सैनिटाइज किया जा रहा है, इस किस्म के कुछ शऊरी किस्म के प्रोग्राम्स अगर हमारा चैनल वगैरह, हमारा मीडिया अगर इसको चला रहा होता, जो कि कुछ थोड़ा बहुत चलाया भी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, तो यकीन करें कि कुछ ना कुछ जो है वो फर्क जरूर पड़ता। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने शादी हाल की बात की, तो सिर्फ कराची के अंदर 7,500 के करीब शादी हाल है, और इसके अंदर जो है वो कम से कम जो है वो 100 से एक शादी हाल के अंदर 100 से 50 बंदा जो है वो काम करता है। तो इससे और हर शख्स इस वक्त बेसिकली ये जो मसला है ना, ये मसला जो है वो इकोनॉमिकली मसला है, इकोनॉमी का मसला है कि लोगों की नौकरियां जो है वो खत्म हो रही हैं। शादी हाल के मालकान उन्होंने यकीनन कुछ पैसे जमा करके रखे होंगे जिससे उनके अपने घर की ग्रोसरी वगैरह ले लेते होंगे, लेकिन वहाँ पे जो काम करने वाले डेली वेजेस की वर्कर्स हैं, इसी तरीके से हर फील्ड हर सेक्टर के अंदर हो रहा है। अब आप ये ज़हन से निकाल दें किसी भी सूरत के अंदर ये आवाम नोच के खा जाएंगे इनको, अगर इन्होंने पिछली दफा का जो है वो, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि वो मुतामिल हो ही नहीं सकता पाकिस्तान, वो पिछली दफा वाला लॉकडाउन जो मार्च अप्रैल के अंदर उन्होंने लॉकडाउन किया था, वो इस किस्म के लॉकडाउन करने की कोशिश करें। तो इसके बदले में क्या हो सकता है कि मैक्सिमम लेवल के पर आवाम का शऊर जो है वो बढ़ाया जा सके कि आप खुद से कितना कुछ कर सकते हैं, कितना मास्क पहन सकते हैं। जरा हम पूछ लेते हैं शफकत, अभी ये जो SOPs जारी की गई हैं कि 10 बजे रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, मॉल्स बंद हो जाएंगे, पार्क 6 बजे बंद हो जाएंगे और कोई बड़ा इज्तिमा नहीं होगा इस तरह का, ये आपको प्रैक्टिकली कितना होता हुआ नजर आ रहा है? शायद देखिए, जो मॉल्स हैं, जो बड़ी मार्केटें हैं वो तो बंद हो जाती हैं, लेकिन जो मोहल्लों में जो होटल्स हैं, जो चाय खाने हैं, वहाँ रात 11-12 बजे तक भी जो है शहरी बैठे होते हैं, नौजवान चाय पी रहे होते हैं, जो उनकी गपशप का टाइम होता है जो कोरोना से पहले था वो अब भी मौजूद है। बंद हो गए हैं जो बड़ी मार्केटें हैं, सदर की जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, सिताफत जो कपड़े की मार्केट है जैसे कि जामिया क्लॉथ है, ये अमूमन जो टाइम है वो पैसे बंद हो जाता है, लेकिन शफकत आपकी आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन है, या तो आप थोड़े सा अपना स्पेस को आगे पीछे करें ताकि आपकी आवाज मुझे ओपन एरिया में आ जाए, तो हमें ज़रा सिग्नल का मसला नहीं होगा। अली, अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो अपोजिशन और PDM की बात करने जा रहे हैं। कल आपको याद होगा अपोजिशन ने कहा कि पहले नैब से हमें डराया जाता था, अब कोरोना की जो है एक सर्कुलेट की जा रही है खबरें और हमें उससे जो है डराया जा रहा है, और हम जो है किसी भी तरह अपने 13 दिसंबर के होने वाले जलसे को पोस्टपोन नहीं करेंगे। अब ये सिचुएशन हुकूमत किस तरह हैंडल करेगी? देखिए, इसको मैं सिर्फ जहालत, चाहे वो किसी लेवल के ऊपर भी हो, मैं बिल्कुल अपोजिशन को या चाहे गवर्नमेंट को, हर हवाले से मैं इसको बिल्कुल इसको जहालत ही कहता हूँ कि ठीक है, आपको कौन कह रहा है कि आप अपने जो है वो जलसों को पोस्टपोन ना करें, लेकिन एटलीस्ट जैसे पूरी दुनिया की जो बाशऊर लोग जो करते हैं कि अगर वो प्रोटेस्ट भी कर रहा है, अगर आपके पास पिक्स अगर आप देखें तो ये ताइवान के अंदर अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो उन्होंने बाकायदा तौर पर 3-3 फुट का फासला रखा हुआ है डिस्टेंस में और मास्क लगाया हुआ है। एग्जैक्टली। लेकिन देखिए ना, ये ऑपोजिशन का काम तो नहीं है ना। अब GB इलेक्शन के बाद ही अचानक हुकूमत को कोरोना के फैलने का ख्याल क्यों आ गया? अब ऑपोजिशन कह रही है कि ये तो सियासी हरबे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं कोरोना को।
देखिए, मैं कोई हुकूमत का ये कोई सपोर्टर नहीं हूँ कि मैं जो है ना इस वक्त हुकूमत को सपोर्ट करने की कोशिश करूँ या पोजीशन को सपोर्ट करने की कोशिश करूँ, लेकिन मुझे लगता यही है कि देखें अभी ये 3 से 4 दिन के अंदर जीबी इलेक्शन के अंदर भी जरूरी नहीं कि देखें, मुझे जरूरी नहीं है कि जो है हुकूमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ कानून साजी कर सकती है, लेकिन मुझे किसी चीज के ऊपर उसको पाबंद करने की कोशिश नहीं कर सकती है। देखें, लॉज एक अलग चीज होती है, एक और एक मोरली आपकी जो इखलाकी जिम्मेदारी होती है वो अलग होती है। ये जीबी के इलेक्शन में अपोजिशन की इखलाकी जिम्मेदारी थी, चाहे हुकूमत ने उनको कुछ कहा था कि नहीं कहा था, कि वो एसओपी फॉलो करवाते। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अपने डाइच पे खड़े होकर अगर ये अपनी आवाम से कह सकते थे कि कह देते हैं, अगर बीबी मरियम नवाज जो है वो अपने आवाम से खड़े होकर ये कह देती हैं कि खुदारा आप लोग जो है वो एसओपीज को फॉलो करें, तो बहुत से 50% लोग, एटलीस्ट 40% लोग जो है वो एसओपीज को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हुकूमत ने वहां पर उन्होंने फॉलो नहीं किया। अब ये स्ट्रिक्ट इनको चाहिए कि उन्होंने हम अपने जलसे जरूर करेंगे, लेकिन एसओपीज को फॉलो करके करेंगे। हमें जलसे करने से कोई ये इनकी पोजीशन होनी चाहिए, बजाय इसके कि एक गलत किस्म का इल्जाम जो इनके ऊपर एक थोपा जा रहा है उसको खत्म करने के लिए आप कोई और गलत काम करने की कोशिश करें। यानी कि इल्जाम दर इल्जाम, जवाब दर जवाब, ये हम लोग थक चुके हैं। ये पाकिस्तान की अवाम इस किस्म की बातें सुन के थक चुकी है। ठीक है। अच्छा शफकत, अब ये आप हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल बताएंगे? आप कोरोना से निपटने के लिए तिब्बी सहूलियात की क्या यहाँ पे बेहतरीन सहूलियात दी गई हैं, या भाई पुराना वाला हाल है, किट्स जो थी वो लास्ट टाइम अवेलेबल नहीं थी और बेड्स अवेलेबल नहीं थे? इस वक्त क्या तैयारी की है हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने? इस वक्त थोड़ी सी सूरत हाल जो है ना वो बेहतर है। मरीज तो आना शुरू हो गए, लेकिन वो जो मार्च के महीने या अप्रैल के शुरू में जो सूरत हाल थी, कम थी और बेड कम थे, वेंटिलेटर्स कम थे, वो अब जो है वो काफी है। अगर सिर्फ शहर की बात करूँ तो 1025 के करीब वेंटिलेटर मतलब शहर के मुख्तलिफ अस्पताल और आइसोलेशन सेंटर में मौजूद है, और हमारी इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 50% वेंटिलेटर जो है अभी भी खाली है, और दुआ करते हैं कि ये जो है वेंटिलेटर खाली ही रहे। अस्पतालों की अगर बात करें तो जो ऑक्यूपेंसी है, बेड ऑक्यूपेंसी है, वो तकरीबन 80 to 90% इस वक्त अस्पताल में है। कल सिविल अस्पताल में जो डॉक्टर नूर सिंह ने बताया कि 80% की ऑक्यूपेंसी जो है वो सिविल अस्पताल की, और जो जिला अस्पताल की जो है डॉक्टर सिंह ने बताया वो तकरीबन कोई 75 to 80% के दरमियान थी, और तकरीबन 10 और 11 के करीब मरीज थे वो वेंटिलेटर पर मौजूद थे। तो अस्पतालों में इस वक्त जो सूरत है वो थोड़ी सी बेहतर, लेकिन जो डॉक्टर है वो इस तजवीज में मुब्तला है कि अगर नंबर ऑफ केसेज जो है वो दोबारा बढ़े तो ये अस्पताल जो है वो कम पड़ जाएंगे और उन्हें मरीजों को रखने की जगह जो है वो नहीं मिलेगी। और डॉक्टर्स का यही कहना है कि इस वक्त की वैक्सीन नहीं है, और इस वक्त जो बचाव है वो सिर्फ और सिर्फ जो अब तक की रिसर्च है डॉक्टर्स ने भी की है, माहिर ने भी की, सिर्फ जो मास्क है वही इसका हल है और वही बचा सकता है। और कुछ जो केसेस है वो री इन्फेक्शन की भी जो है वो सामने है, यानी कि ऐसे कुछ भी लोग सामने हैं जिनको दोबारा कोरोना हो गया है। पहले जो हुआ उसके बाद वो ठीक है, दोबारा हुआ जी, इससे भी आ रहा है कि कुछ ऐसे केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, उसके बाद में नहीं, लेकिन जो है वो कम है और उनकी वो सीवियरिटी नहीं है जो पहले थी। ठीक है, अभी है। दूसरी तरफ जो है वो वैक्सीन का भी काम हो रहा है। जिस दिन हमने रिपोर्ट भी किया कि एक चीनी कंपनी है उसके ताउन से ट्रायल चल रहे हैं हमारे कराची में, लाहौर बाद में। कराची में आम कुछ साल से जो है वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है, लोग जो है अपने आप को वैक्सीन लगवाते हैं, वॉलंटियर है वो, और उसके ट्रायल जो है जारी है, बड़ी कामयाबी से जारी है। अभी तक वैक्सीन का कोई रिएक्शन नहीं आया। तकरीबन कल तक की जो फिगर्स थे कि 1500 के करीब जो लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, और लगाने के बाद उनसे कोई शख्स भी जो है दोबारा अस्पताल नहीं आया। हल्का फुल्का बुखार उनको जरूर हुआ वैक्सीन। ठीक है अली, हम अमेरिका की और इटली की में देख रहे हैं जहाँ केसेस बहुत ज़्यादा हैं और डेथ कैजुअल्टीज़ भी बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन चीन में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। चीन में ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल है, वहाँ कोरोना का नामो निशान नहीं है। कुछ जनूबी एशिया के ममालिक हैं उस पर भी कोरोना बहुत ना होने के बराबर है। इसकी क्या वजूहत सामने आ रही है? अच्छा शाजिया, थोड़ा सा मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा। मैं थोड़ा सा जो शफकत ने एक बात की है वेंटिलेटर्स के हवाले से, मैं इसको थोड़ा सा कि आप ये कोई बड़े फख्र की बात नहीं है कि जो है इस वक्त कराची के अंदर गालिबन उन्होंने कराची में बोला है कि 1000 से ज्यादा जो है वो वेंटिलेटर्स मौजूद हैं।
ये मेरी अपनी स्टोरी है जो मैंने फाइल की कि 99.9% पिछली दफा जो कोरोना की जो वबा आई थी, सर्ज हुआ था, उसमें 99.9% लोग जो कि कोरोना पे गए थे वो वापस नहीं है। ये एक बिल्कुल वो कंडीशन है जो कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं नहीं है, क्योंकि हम लोग इस कदर मोरली इतने करप्ट हो चुके हैं कि हम लोग वेंटिलेटर को सही से साफ ही नहीं करते। इवन बड़े से बड़े प्राइवेट, मैं इस वक्त आपके चैनल के ऊपर नाम क्या लूं मैं, कि बड़े से बड़ा जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो भी उस तरीके से जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है एसओपीज का उसको फॉलो नहीं करते। और उनके पास भी जो लोग कोरोना के हवाले से गए थे वो उनमें भी जो है वो शायद एक या दो लोग वो भी जो कि बहुत यंग थे वो बचकर आए, बाकी उसके अलावा कोई भी बचकर नहीं आया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये कोई बहुत ज्यादा फख्र की बात नहीं है कि इतने सारे बेड्स लगा दिए और या इन्होंने जो है वो 1000 से ज्यादा जो है वो उन्होंने वेंटिलेटर्स लगा दिए। तो और इसकी वजह से जो है वो बचत मुश्किल है और आवाम ये समझे कि यार कोई बात नहीं, हम जो है थोड़ा सा अपना कर लेते हैं, कुछ सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करते, हॉस्पिटल में जाएंगे तो ठीक होकर आ जाएंगे क्योंकि वेंटिलेटर इतने सारे मौजूद हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ठीक है, चाइना के अंदर जो है वो उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर फैला है और चाइना के अंदर वो उस तरीके से वबा नहीं है। देखिए, पहले मैंने आपको कहा कि ये पूरा एक साथ फैला ही है। ये जो सदर ट्रम्प जो है वो एक चाइनीज वायरस की जो आवाजें लगा रहे थे, ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। मेरे पास पेपर्स मौजूद है, मेरे पास बाकायदा एक पेशेंट मौजूद है जिसके अंदर लिखा हुआ है सारे सिम्टम्स वही थे और वो एलियन वायरस इसको कंसीडर किया जा रहा था। अच्छा। तो ये चाइना के अंदर, चाइना ने बिल्कुल लॉकडाउन के जैसे ही उनके पास जो है वो आइडेंटिफाई हुआ कि ये वो वायरस है, उन्होंने फौरी तौर पर इसको लॉकडाउन किया और उन्होंने और अभी तक उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको एक और चीज बताऊं कि पूरी दुनिया के अंदर 3 से 4, चाहे वो रशिया है, चाहे वो जर्मनी है, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, इन्होंने एक साथ जो है वो वैक्सीन की अनाउंसमेंट कर दी कि हमने जो है 95% और 95.5% जो है ये काबिल इस्तेमाल है। इसके अंदर जो है वो चाइना की तो कुछ वैक्सीन होती हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल भी हो रही हैं एज ए ट्रायल बेसिस के ऊपर। लेकिन मैं ये चीज बहुत जिम्मेदारी से कहने के लिए तैयार हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर अभी मजीद पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर 6 महीने के अंदर जो है 6 महीने से पहले वो दवा आने के इम्कानात नहीं है। इसकी वजह क्या है कि बेसिकली वो जो वैक्सीन नेशनलिज्म है जिसे आप कह सकते हैं कि वो अमेरिका पहले कहता है कि पहले हम अपने लोगों को मेडिसिन देंगे, फर्स्ट फेज में वो कह रहे हैं हम लोकल अपने लोगों को देंगे। एग्जैक्टली तो ये एक नई टेक्नोलॉजी इस वक्त आ चुकी है पूरी दुनिया के अंदर, वैक्सीन नेशनलिज्म, जिसकी बुनियाद पर भी आप भूल जाएं कि पाकिस्तान की आवाम को कोई दुनिया भर से कहीं से जो है ना वैक्सीन मिलने की तवक्का हो सकती है 5-6 महीने के अंदर। ठीक है, तो ये वैक्सीन जो आ चुकी है इसके इब्तदाई नताइज मालूम हो सके अली? देखें, जो सबसे ज्यादा जो मॉडरेट आप कह लें कि जो वैक्सीन जिसके बाकायदा अनाउंस कर दिया गया है अमेरिका के अंदर, वो उसको -80 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जब तक आप नहीं रखेंगे, वो कोल्ड चेन प्रोसेस को जो है ना वो फॉलो नहीं करेंगे, वो कारामद नहीं हो सकती। तो पाकिस्तान के अंदर क्या, इवन इंडिया के अंदर शायद 1 या 2 डीप फ्रीजर ऐसे हैं जिसके अंदर वो -80 टेम्परेचर को वो मीट किया जा सकता है। तो वो जो दवाएं हैं जो कि पूरी दुनिया के अंदर बनाई जा रही है, वो वैसे ही पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो दवाइयां वो मंगवा सके अगर उनको कोई फ्री में भी दे सके। तो खुदारा आवाम से सिर्फ मेरी ये अब हाथ जोड़ना ही रह गया, जिस तरीके से वज़ीर आला साहब ने हाथ जोड़कर कहा था कि भाई खुदारा खुद फॉलो कर, एसओपीज को फॉलो कर लो अगर अपनी और अपने प्यारों की जान को बचाना चाहते हो। जी बिल्कुल ठीक बात की आपने। और वैक्सीन के हवाले से एक और ज़हन में मेरे भी बात आई थी कि वैक्सीन की तैयारी इतनी कॉम्प्लिकेटेड और शायद मुश्किल ना हो जितनी उसकी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन इन हालात में जब दुनिया में कोरोना फैल चुका है वो ज्यादा चैलेंज है। अपने मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, प्रोग्राम से इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह ने के बाद।